नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर वन फोर टेक चैनल में। ये इस HTML5 ट्यूटोरियल सीरीज का 12वां वीडियो है जिसमें हम HTML के स्टाइल टैग के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। सो गाइज, पिछले वीडियो में हमने सीखा कि कैसे आप लिंक टैग का यूज करके एक्सटर्नल स्टाइल शीट को अपने HTML डॉक्यूमेंट को जोड़ते हो और स्टाइलिंग करते हो। तो आज के इस वीडियो में हम इस स्टाइल टैग के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब ये स्टाइल टैग काम क्या करता है, आपको किसी भी एक्सटर्नल स्टाइल शीट फाइल को आपके HTML डॉक्यूमेंट में जोड़ने की जरूरत नहीं है। आप सीधा स्टाइल टैग का यूज करके अपने HTML डॉक्यूमेंट को स्टाइलिंग कर सकते हो। स्टाइलिंग से मेरा मतलब है कि आप अपने टेक्स्ट का फॉन्ट बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, आप अपने पेज का बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो, आपके पेज को आप बॉर्डर वगैरह दे सकते हो। तो ये सारे काम आप इस स्टाइल टैग की मदद से कर सकते हो और इसके लिए आपको किसी भी एक्सटर्नल स्टाइल शीट को जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब ये स्टाइल टैग है जो हमेशा हेड सेक्शन के बीच में लिखा जाता है। अब हम इस स्टाइल टैग का सिंटैक्स देखेंगे। इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह का है। स्टाइल टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश CSS और नेक्स्ट एट्रीब्यूट है हमारा मीडिया। उसके अंदर हम लिखते हैं टाइप ऑफ मीडिया और सबसे लास्ट में ये स्टाइल टैग बंद हो जाता है। अब हम एक एक एट्रीब्यूट को ध्यान से देखते हैं। सबसे पहला एट्रीब्यूट है हमारा टाइप। टाइप से मेरा मतलब है कि जो आप इस स्टाइल टैग के बीच में लिखने वाले हो उस कंटेंट का टाइप क्या होने वाला है। तो बेसिकली हमें ये ब्राउजर को बताना पड़ता है कि भाई जो हमने कोड लिखा है इस स्टाइल टैग के बीच में ये एक्चुअल में हमारा क्या करता है। तो टेक्स्ट स्लैश CSS का मतलब क्या है कि ये जो हमारा कोड है ये एक्चुअली टेक्स्ट है और ये कास्केडिंग स्टाइल शीट फॉर्मेट में है। उसके बाद में हमारा एट्रीब्यूट है मीडिया। मीडिया से मेरा मतलब है कि आपका जो वेब पेज है वो कौन से डिवाइस पे किस तरह का दिखेगा। यानी कि अगर आप स्टाइल टैग में मेंशन करते हो कि मीडिया में मुझे स्मार्टफोन के लिए मेरा वेब पेज डिस्प्ले करना है, तो आप मीडिया में मोबाइल वगैरह लिख सकते हो। जब आप प्रिंट करोगे तब आपको चाहिए कि अलग दिखना चाहिए, तो आप मीडिया में प्रिंट लिख सकते हो। अगर आप चाहते हो कि टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप पे अलग अलग दिखे तो वो सारे आप इस मीडिया एट्रीब्यूट में लिख सकते हो। अब हम इसे और अच्छे से प्रैक्टिकल में देखेंगे। चलिए हम चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। गाइस, ये हमने सबलाइम टेक्स्ट ओपन कर लिया। सबसे पहले मैं अपने पेज का टाइटल दे देता हूँ स्टाइल। और जो मैंने आपको कहा था कि जो स्टाइल टैग है वो हेड सेक्शन के बीच में लिखा जाता है, तो यहाँ से मैं स्टाइल टैग को ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहला एट्रीब्यूट है टाइप एट्रीब्यूट। इस टाइप एट्रीब्यूट में आपको लिखना है कि जो भी आप स्टाइल टैग के अंदर कोड लिखने वाले हो वो कौन से टाइप का होने वाला है। सो बेसिकली ये क्या होने वाला है, टेक्स्ट फॉर्मेट में होने वाला है और कौन से लैंग्वेज में, CSS लैंग्वेज में, यानी कि कास्केडिंग स्टाइल शीट। अब यहाँ से मैं इसे स्टाइल टैग को क्लोज कर देता हूँ। अब इस ओपनिंग स्टाइल टैग और इस क्लोजिंग स्टाइल टैग के बीच में आपका जो कोड आएगा उस कोड की मदद से आप अपने वेब पेज को फॉर्मेट कर पाओगे। फॉर्मेट से मेरा मतलब है कि आप अपने टेक्स्ट की साइज कम या ज़्यादा कर सकते हो, आप बैकग्राउंड कलर वगैरह चेंज कर सकते हो, आप बॉर्डर वगैरह अप्लाई कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप इसकी मदद से कर पाते हो। तो चलिए सबसे पहले मैं इस स्टाइल टैग का एक एग्जाम्पल के लिए आपको कोड लिख देता हूँ। इस कोड को अगर आप समझ नहीं पा रहे हो तो आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आगे जब हम CSS सीखेंगे तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसे अपने वेब पेज को स्टाइलिंग कर सकते हो। तो यहाँ से मैं सिंपली क्या करूँगा, अपने वेब पेज का बैकग्राउंड कलर यहाँ से चेंज करूँगा। यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड कलर लिख दिया ग्रीन, यानी कि जो मेरा वेब पेज है उसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। अब मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूँ। ध्यान रखना दोस्तों, जो हमने लास्ट टाइम बनाया था उसी फोल्डर में हम इस फाइल को सेव करेंगे। नाम दे दूंगा मैं इस फाइल का स्टाइल करके। सेव किया मैंने यहाँ पे। ओपन इन ब्राउजर करते हैं आउटपुट देखने के लिए। तो गाइज आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो चुका है। यानी कि जो काम आप लिंक टैग की मदद से, एक्सटर्नल स्टाइल शीट की मदद से कर पाते हो वो सारे काम आप इस स्टाइल टैग की मदद से कर पाते हो। ठीक है। अब दूसरा एट्रीब्यूट है इसका मीडिया एट्रीब्यूट। इसका हम यूज देखेंगे। सबसे पहले आपको दिखाया मैंने कि ये हमारा बैकग्राउंड कलर ग्रीन लग चुका है। लेकिन क्या हो कि अगर मेरा जो डिवाइस है उसकी विड्थ बस इतनी सी हो, यानी कि बस इतने ही साइज का मेरा डिवाइस हो जाए, सिर्फ इतने साइज का, तो उसके लिए मैं चाहता हूँ कि ये जो ग्रीन कलर है ये कलर ग्रीन ना दिखे, ये कुछ और दिखे, जैसे कि ब्लू या रेड कुछ और दिखे। तो इसके लिए हमें कोड लिखना पड़ेगा। तो उस काम के लिए हमारे पास है मीडिया एट्रीब्यूट स्टाइल टैग का। तो हम इस मीडिया एट्रीब्यूट को देखेंगे। यहाँ पे हम मिनिमाइज कर देते हैं। यहाँ पे मैं सिंपली इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ और नीचे आके यहाँ से मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। अब जो मीडिया एट्रीब्यूट है, मीडिया में अब मुझे क्या मेंशन करना है, स्क्रीन। और स्क्रीन के लिए मुझे अपने डिवाइस की मैक्सिमम साइज मेंशन करनी पड़ती है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैक्स विड्थ, और मैं यहाँ पे सपोज लिख देता हूँ 500 पिक्सल्स। अब इसको, इस कोड का मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप ये समझिए
कि जो स्क्रीन एट्रीब्यूट मैंने लिखा है इसका मतलब क्या है कि स्पेसिफिक स्क्रीन के लिए, कौन सी स्पेसिफिक स्क्रीन के लिए, तो इसके लिए मैंने लिखा है मैक्स विड्थ, यानी कि जिस किसी डिवाइस की विड्थ 500 पिक्सल्स है, 500 पिक्सल्स मैक्सिमम है, उसके लिए मेरा बैकग्राउंड कलर क्या दिखना चाहिए, सपोज ब्लू दिखना चाहिए। यानी कि अगर मेरे डिवाइस की विड्थ 500 पिक्सल से ज़्यादा हो गई तो मुझे बैकग्राउंड कलर क्या दिखेगा, ग्रीन दिखेगा। यानी कि जब तक मेरी डिवाइस की विड्थ 500 पिक्सल्स है तब तक मुझे बैकग्राउंड कलर क्या दिखेगा, ब्लू दिखेगा। जैसे ही 500 पिक्सल से एक भी पिक्सल ज़्यादा होगा तो मेरा बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। इसे मैंने सेव कर लिया। अब हम इस पेज को रिफ्रेश करते हैं। आप बोलोगे कुछ भी तो अप्लाई नहीं हुआ है, लेकिन ये कब अप्लाई होगा, जब मेरे पेज की विड्थ 500 पिक्सल से कम होगी। पेज को रिफ्रेश किया मैंने। सो अभी मैं इसे धीरे 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 रिसाइज कर देता हूँ। सो आप देख सकते हो, ये देखिए जैसे ही 500 पिक्सल से कम हो गई मेरी साइज, उसका बैकग्राउंड कलर चेंज होके ब्लू हो गया। अभी मैं इसके हल्का सा भी आगे बढ़ाऊँ तो इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो रहा है, ग्रीन हो रहा है। आई होप आपको मीडिया एट्रीब्यूट अच्छे से समझा होगा। गाइस आज के इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा कि स्टाइल टैग क्या होता है, स्टाइल टैग को कैसे अपने वेब पेज का फॉर्मेटिंग करने के लिए हम यूज़ करते हैं, और स्टाइल टैग के एट्रीब्यूट यानी कि टाइप और मीडिया का यूज़ कैसे किया जाता है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छे से समझा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं हम एक नई वीडियो के साथ बहुत ही जल्द। तब तक के लिए अलविदा, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।